हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं टॉसिल हाइड्राजोन। टॉसिल हाइड्राजोन कन्वर्ट होता है अल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, and in presence of solvent, if we use a protic solvent like digalime, Z-alkene is formed, and if we use protic solvent like ethylene glycol, E and Z alkene is formed, mixture of E and Z alkene. So simply इस reaction में alkene बन रहा है टॉसिल हाइड्राजोन से. So this reaction, here is टॉसिल hydrazone. This is the structure of टॉसिल hydrazone, and in presence of sodium methoxide there is formation of alkene. So this is the fragment which is present on this टॉसिल hydrazone, and this is converted into alkene. Let's see the mechanism of this reaction. इस reaction के mechanism में first step होती है formation of diazo compound. This is the structure of टॉसिल hydrazone. इस structure में in presence of sodium methoxide क्या होगा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स पुल करेंगे, सल्फर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको स्टेबल करने के लिए ये नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा. सो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. सी दिस डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म दैट इज डायज़ो. रिएक्शन की नेक्स्ट स्टेप डिपेंड करेंगी हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं. अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्शन में क्या होगा, H+ आयंस प्रेजेंट रहेंगे, ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, देन यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, सो ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, और ये नेगेटिव चार्ज पे ये H+ आयन आके बाइंड हो जाएगा और ये नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में ये N2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये हाइड्रोजन H+ निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा. सो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और हमें अल्कीन मिल जाएगा. इस रिएक्शन में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है विथ पॉजिटिव आयन, इसे कार्बेनियम आयन कहते हैं. ये इस मैकेनिज्म में स्टेप है. अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें कार्बेनियम आयन फॉर्म हुआ दिखेगा एंड देन उससे अल्कीन बनेगा. और इफ़ हम अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो इस मैकेनिज्म में कार्बीन फॉर्म होता है एंड देन कार्बीन से अल्कीन बनता है C. ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, Cr माइनस चार्ज. ओके, देन दिस नाइट्रोजन इज हैविंग प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा एंड N2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एंड हेयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एज ये सॉल्वेंट अप्रोटिक है, यहाँ पे H+ आयंस प्रेजेंट नहीं है, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे और इस स्ट्रक्चर को हम कार्बीन कहेंगे बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओके ऑन अ कार्बन. अब इसे स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देके और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें अल्कीन मिलेगा. सो ये रिएक्शन थी बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन. इस रिएक्शन में हमने टॉसिल हाइड्राजोन से अल्कीन बनाया और स्ट्रॉन्ग बेस कंडीशन यूज़ की है NaOH, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एंड सॉल्वेंट्स यूज़ किए एप्रोटिक एंड प्रोटिक. एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें Z अल्कीन मिलता है और प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो हमें E एंड Z अल्कीन का मिक्सचर मिलता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस रिएक्शन.